हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराता हूं। तो पहला सेंटेंस आपका है, जैसा जानते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। क्या तुम्हारे पिता 5 वर्ष सेना में रहे हैं? क्या तुम्हारे पिता 5 वर्ष भारतीय सेना में रहे हैं? अब सेना कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई घर नहीं है कि कोई रहने के लिए उसमें जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ये सब लोग उसमें बच्चे लिख दें लिव्ड, ऐसा नहीं है। जब भी कोई इसी प्रकार से सेंटेंस होता है जेल में रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? बीन। रहना, होना, बनना, माइंड इट। रहना, होना, बनना, घर में रहने वाली बात होगी तो उसके लिए लिव्ड का यूज होगा। क्या तुम्हारे पिता 5 वर्ष भारतीय सेना में रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? हैज योर फादर बीन in the has your father been in the Indian Army for 5 years? क्या तुम्हारे पिता 5 वर्ष भारतीय सेना में रहे हैं? हैज योर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, माइंड इट। हैज योर फादर बीन इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, फॉर 5 years। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। तो ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि परफेक्ट टेंस में ही, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम वाली बात हो। परफेक्ट टेंस में भी होती है, पर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी टाइम वाली बात होती है। तो रहने के लिए, होने के लिए, बनने के लिए, घर के अलावा हमेशा बीन का यूज होता है। हैज योर फादर बीन, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है। हैज योर फादर बीन इन द इंडियन आर्मी फॉर 5 years। ये दूसरा सेंटेंस है, थोड़ा जटिल टाइप का है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। टफ सेंटेंस मैं बता सकता हूं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं तो पहले सरल सरल चीजें समझिए। एक जरा नमूना टाइप के लिए एक सेंटेंस मैंने ये दे दिया है, तो जरा इसको देखो। राम ने सड़क के किनारे लगे हुए पौधों से फूलों को क्यों तोड़ा? फूलों को क्यों तोड़ा? राम ने सड़क के किनारे लगे हुए पौधों से फूलों को क्यों तोड़ा? देखिए, राम ने सड़क के किनारे लगे हुए, सड़क के किनारे लगे हुए, सड़क के किनारे, तो क्या हो जाएगा? बाय द रोड साइड या बाय द साइड ऑफ द रोड लगे हुए पौधे, और पौधे अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं वहां पे। तो वहां पे मोस्टली क्या होता है कि प्लांटेड वर्ड्स का यूज इसमें नहीं किया जाता है कि नहीं आप इसमें लगा दो सड़क के किनारे लगे। अब लगने के लिए आप उसकी इंग्लिश, तो यहाँ पे वो अननेसेसरी है, उसके लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लगे हुए हैं, वैसे तो वहां पे प्लांटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, यूज नहीं होगा वो वर्ड। तो राम ने सड़क के किनारे लगे हुए पौधों से फूलों को क्यों तोड़ा है? प्लक, फूलों को तोड़ने के लिए। तो वाई हैज राम प्लक द फ्लावर्स? राम ने फूलों को क्यों तोड़ा है? कहां से? फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, बाय द रोड साइड। तो कहने मतलब है राम ने सड़क के किनारे लगे हुए पौधों से फूलों को क्यों तोड़ा? फिर से देखिए एक बार,
राम ने सड़क के किनारे लगे हुए पौधों से फूलों को क्यों तोड़ा? तो तोड़ने की इंग्लिश हो गई प्लक। जब इस टेंस में जाएगा तो वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो राम ने सड़क के किनारे लगे हुए पौधों से फूलों को क्यों तोड़ा? वाई हैज राम प्लक्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स बाय द रोड साइड? So I hope all of you must have understood the sentences. I will try to make you understand some more sentences in the coming days. Is that clear? So do enjoy the study at home. Don't go outside. Okay, thanks for today. Meet you next day.